इस्लाम को समझने की चाबी ना उसकी शब्दावली में छिपी है। आज हम उन्हीं ज़रूरी शब्दों को जानेंगे जो अक्सर सुनाई देते हैं लेकिन जिनका मतलब शायद हम पूरी तरह नहीं समझते। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले एक सवाल, आखिर एक मुसलमान के 5 मूल कर्तव्य क्या हैं? पता है, इसी एक सवाल के जवाब में इस्लाम की पूरी बुनियाद छिपी हुई है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम की एकदम बुनियाद की। वो कौन से स्तंभ हैं जिन पर ये मजहब खड़ा है और कौन सी जगह हैं जो इसके लिए सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती हैं? ये हैं इस्लाम के 5 स्तंभ। देखिए, इसकी शुरुआत होती है कलेमा से, यानी ईश्वर पर अपने यकीन का ऐलान करना। फिर आती है नमाज, दिन में 5 बार की प्रार्थना। इसके बाद है रोज़ा, मतलब रमज़ान के महीने में उपवास रखना। फिर आता है ज़कात, अपनी कमाई का एक हिस्सा ज़रूरतमंदों को देना। और आखिर में है हज, यानी अगर मुमकिन हो तो ज़िंदगी में कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। असल में यही 5 चीज़ें एक मुस्लिम की ज़िंदगी का पूरा ढांचा तैयार करती हैं। अच्छा, जैसे ईमान के 5 स्तंभ हैं, ठीक वैसे ही ज़मीन पर 3 सबसे पवित्र केंद्र भी माने जाते हैं। सबसे पहले मक्का में मस्जिदुल हराम, जिसके बीच में काबा है। फिर मदीना में मस्जिद नबी, पैगंबर मोहम्मद का अंतिम विश्राम स्थल। और तीसरा है फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा, जो मुसलमानों के लिए प्रार्थना की पहली दिशा थी। तो ये तो हुई पवित्र जगहें। अब बात करते हैं मार्गदर्शन के स्रोतों की। देखिए, कुरान के अलावा हदीस का बहुत बड़ा मकाम है। हदीस क्या है? ये पैगंबर मोहम्मद के कथनों और उनके कामों का एक कलेक्शन है, और इन 6 किताबों को हदीस की सबसे प्रामाणिक किताबें माना जाता है। इन्हें एक साथ सिहास सित्ता भी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो मार्गदर्शन है, ये लोगों तक पहुंचा कैसे? चलिए इस पूरी चेन को समझते हैं। ये पूरा सिलसिला शुरू होता है वही से। वही का मतलब है अल्लाह का पैगाम, वो संदेश जो अल्लाह फरिश्ते जिब्रील के जरिए अपने पैगंबरों तक पहुंचाता था। और जो पूरा कुरान है वो असल में इसी वही का एक कलेक्शन है। अब एक बहुत ही दिलचस्प फर्क समझते हैं रसूल और नबी में। देखिए, रसूल वो पैगंबर हैं जो एक नई शरीयत यानी एक डिवाइन लॉ या किताब लेकर आए, जैसे मूसा तौरात लेकर आए। वहीं नबी उसी पुरानी शरीयत को आगे बढ़ाते हैं, लोगों को इसकी याद दिलाते हैं। इसीलिए हर रसूल एक नबी भी होता है, लेकिन हर नबी का रसूल होना जरूरी नहीं है। ये एक बारीक सा लेकिन बहुत अहम फर्क है। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद के बाद इस मिशन को आगे कौन लेकर गया? ये जिम्मेदारी निभाई खलीफा ने। खलीफा सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं थे, बल्कि वो पूरे समुदाय के रूहानी रहनुमा भी थे, जिन्होंने दीन के कामों को संभाला और आगे बढ़ाया। चलिए अब इस्लाम के उस शुरुआती दौर में चलते हैं और कुछ ऐसे खास लोगों और वाकयात को समझते हैं जिन्होंने उस पहले मुस्लिम समाज को शक्ल दी। तो इस फहरिस्त में सबसे पहले आते हैं सहाबी। सहाबी किन्हें कहते हैं? ये पैगंबर मोहम्मद के वो साथी थे जिन्होंने ईमान की हालत में उन्हें देखा, उन पर यकीन किया और उसी यकीन के साथ इस दुनिया से गए। इस्लाम को समझने के लिए ये पीढ़ी सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि इन्होंने इल्म सीधा पैगंबर से हासिल किया था। तो सहाबियों से ये इल्म किसने हासिल किया? वो अगली पीढ़ी कहलाए ताबीन। इन्होंने पैगंबर को तो नहीं देखा, पर उनके साथियों यानी सहाबियों से दीन सीखा। इस तरह इल्म की ये चेन आगे बढ़ी। और फिर इस चेन की तीसरी और बहुत अहम कड़ी थे तबे ताबेन, जिन्होंने ताबेन से ये इल्म हासिल किया। तो ये 3 पीढ़ियां, सहाबी, ताबेन और तबे ताबेन, इन तीनों को मिलाकर इल्म के फैलने की सुनहरी कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के जरिए इस्लाम का असल पैगाम आगे की नस्लों तक पहुंचा। इस्लाम के शुरुआती दौर में एक बहुत ही बड़ा वाकया पेश आया था, वो था हिजरत। तो जो लोग मक्का से मदीना गए वो कहलाए मुहाजिर, और मदीना के जिन लोगों ने उनकी दिल से मदद की, उन्हें पनाह दी, वो कहलाए अंसार। इन्हीं दोनों ग्रुप्स ने मिलकर पहले इस्लामी समाज की बुनियाद रखी थी। इस्लामी तारीख पढ़ते वक्त 2 शब्द बार बार सामने आते हैं। एक है गज़वा। गज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें पैगंबर मोहम्मद खुद शामिल हुए थे। और दूसरा है सिरिया। सिरिया उस फौजी मुहिम को कहते हैं जिसका लीडर उन्होंने किसी और को बनाया था और खुद उसमें मौजूद नहीं थे। चलिए अब बात करते हैं उस दुनिया की जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। मतलब इस्लामी अकीदे में जो रूहानी और अनदेखी चीजें हैं, उनको थोड़ा समझते हैं। इस्लामी मान्यता के मुताबिक दुनिया में 3 तरह के बुद्धिमान जीव हैं।
फरिश्ते जो नूर यानी प्रकाश से बने हैं, जिन जो आग की लपट से बने हैं, और हम इंसान जो मिट्टी से बने हैं। इन्हीं फरिश्तों में एक बहुत खास जोड़ी होती है जिसे किरामन कातबीन कहते हैं। माना ये जाता है कि ये दो फरिश्ते हर इंसान के साथ हर वक्त रहते हैं, एक दाएं कंधे पर अच्छे काम लिखने के लिए और दूसरा बाएं कंधे पर बुरे काम लिखने के लिए। यही इस्लामी अकीदे में आमाल के हिसाब किताब की बुनियाद है। इस्लाम में जो भी अलौकिक घटनाएं होती हैं उनमें भी फर्क किया जाता है। देखिए, मौजिज़ा सिर्फ किसी नबी या रसूल से ज़ाहिर होता है और ये उनकी सच्चाई का सबूत होता है। फिर आता है करामत, जो किसी नेक बंदे या वली से हो सकती है, और तीसरा है इस्तिदराज, जो किसी जादूगर या गुमराह इंसान से हो सकता है और जो असल में एक धोखा होता है। तो तीनों में बुनियादी फ़र्क उनके स्रोत का और मकसद का है। और चलिए अब आखिर में उन शब्दों को समझते हैं जो हमें ये बताते हैं कि इस्लामी कानून में किस काम का क्या दर्जा है, मतलब क्या करना एकदम ज़रूरी है और क्या नहीं। इस्लामी कानून में जो जिम्मेदारियां हैं वो दो तरह की होती हैं। एक है फ़र्ज़ ऐन, ये वो काम है जो हर मुसलमान पर पर्सनली फ़र्ज़ है, उसे करना ही करना है, जैसे नमाज पढ़ना। वहीं दूसरी तरफ है फ़र्ज़ किफ़ाया, ये एक कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। अगर कुछ लोग इसे पूरा कर लें तो बाकी सबकी तरफ से जिम्मेदारी अदा हो जाती है, जैसे जनाजे की नमाज। पैगंबर के तरीके को सुन्नत कहा जाता है। इसमें भी दो लेवल हैं। एक है सुन्नत मुअक्कदा, ये वो काम है जिन्हें पैगंबर ने लगभग हमेशा किया, इसलिए इन्हें बहुत ज़रूरी समझा जाता है। वहीं दूसरी तरफ है सुन्नत गैर मुअक्कदा, ये वो काम है जो उन्होंने अक्सर किए पर कभी-कभी छोड़ भी दिए। और आखिर में एक और शब्द है बिदअत। इसका मतलब है दीन में कोई ऐसा नया काम या तरीका शामिल करना जिसे सवाब या पुण्य का काम समझकर किया जाए, लेकिन जिसका सबूत मूल स्रोतों में न मिलता हो। तो हमने आज कुछ ज़रूरी इस्लामी शब्द सीखे, पर आखिर में एक सवाल ये उठता है कि कैसे सिर्फ कुछ शब्द और उनकी एक जैसी समझ दुनिया भर के करोड़ों लोगों को एक ग्लोबल कम्युनिटी में बांध देती है। भाषा की ये ताकत वाकई सोचने वाली बात है।